भाइयों बहनों, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप चल रहा है। शब्द रूप का अगला भाग आपका 68वां भाग है वकारांत शब्द। हाँ, अष्टाष्टी। हाँ, वकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के द्विव शब्द है। द्विव मीन होता है आकाश या स्वर्ग, दोनों शब्द आते हैं। इसमें हम देखेंगे दव का रूप है, द्विव का कैसे रूप चलता है। ठीक है, शब्द रूप से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अवश्य गहन अध्ययन कर लीजिए, नहीं बाद में पछताने के अलावा कुछ होता नहीं। ठीक है, चलिए ये हम लेंगे एक वचन, ये लेंगे दो वचन, ये बहुवचन। इस टाइप खाका है, खाका इस टाइप है भैया। तो दौ दिवौ दिवः, दौ दिवौ दिवः, दौ दिवौ दिवः, हे दौ हे दिवौ हे दिवः, दिवम दिवो दिवः, दिवम दिवो दिवः, दिवा दिव्याम दोभी, दिव दिवा दुभ्याम दोभी, दिवे दिव्याम दोभ्यः, दिवे दुभ्याम दोभ्यः, दिवः दुभ्याम दोभ्यः। ठीक है, इस टाइप आता है। और दिवः दिवो दिवाम षष्ठी का रूप बन रहा है। और दिवी, दिवी शब्द आता है सप्तमी विभक्ति के एक वचन का है। दिवी दिवो दुष, दुष। इसमें दा है, आधा दा है और वाह है, दोनों मिलाकर दोहा, दोहा दुषु हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे एक खाका आपका है दो भ्याम भ्याम भ्याम, सबसे बन गया बड़ा बड़ा खाका। यहाँ दीवा दीवा बन गया दिवोह दिवोह। ठीक है, अब इसमें पंचमी षष्ठी का वही हाल है। दीवा दिव्य तो सप्तमी विभक्ति एक वचन बनता है। उसके बाद यहाँ दीवा शब्द बना, दीवा दिवे दिवह दिवह दिवी, दौ दौ दिवम, दीवा दिवे दिवा दिवह दिवी। इस टाइप रूप बनता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि दौ दौ हो गया, दीवौ दीवौ हो गया और दीवह दीवा हो गया। ठीक है, और दो भी अलग है, दो भी आई और भी तृतीया बहुवचन में हमेशा प्रायः पाया जाता है। भी और आय करके आता है, प्रायः क्या 100% पाया जाता है। भी करके आता है या आय के मात्रा आता है तृतीय बहुवचन में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दोभ्या शब्द आता है चतुर्थी और पंचमी एक वचन में आता है। चतुर्थी और पंचमी एक वचन में। दीवाम एक बच रहा है, आम राम शाम वाम वाम, ऐसे मिला लीजिए आप लोग। उसमें आपको षष्ठी एक बहुवचन में आता है, सप्तमी बहुवचन में आपको दुषु शब्द आता है। तीसरी से आपका खाका पूरा हो गया है। कहाँ आपको भुलवाने चाहेंगे, कहाँ उसको देख लीजिएगा। अब जैसे दीवा दीवा शब्द यहाँ भी है, यहाँ भी है दीवा दीवा शब्द, और यहाँ है, पांचों जगह पे बन रहा है। पूछा जाएगा दीवा का रूप बनता है प्रथमा बहुवचन, संबोधन बहुवचन और द्वितीया बहुवचन, पंचमी षष्ठी बहुवचन एक वचन। हाँ, तो क्या हो गया, पहला हो गया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मान लीजिए एक में कर देंगे संबोधन, और सी ऑप्शन पंचमी षष्ठी में कर देंगे, और डी ऑप्शन कर देंगे इसमें के सभी। तो इसमें से सभी मान के चलिएगा। ठीक है, तो दीवा दीवा में आपको बहुत ज़्यादा भुला देते हैं। दीवा है, आप यहीं तुरंत बुकअप लिख दीजिएगा। दीवा शब्द है बराबर 5 जगह बन रहा है। संबोधन लेके नहीं 4 जगह मान चलिएगा। ठीक है, हो सकता है संबोधन की गणना करें कि ना करें, लेकिन संबोधन की गणना वैसे आपका प्रथमा में होता है, इसीलिए 4 मान चलिएगा। 4 जगह आपको बनता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद भ्याम भ्याम करके आएगा तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन आता है। ठीक है, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन। दोभ्या दुभ्या करके आएगा, दोभ्या का रूप कहाँ बनता है, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन। तो
सी ऑप्शन दोनों, कोई नहीं, तो आप दोनों मारिएगा। ठीक है। द्विवेद शब्द है ऐ और ए, यहाँ तो ए आता है ये, और यहाँ पर ए के, ए या तो ऐ आता है, या तो ऐ आता है, या तो ए के 56। ठीक है, 56 करके आता है, ए के 56। ठीक है। तो दिव्य शब्द सप्तमी में आता है, यहाँ पर हरऊ औ करके आता है, छोटी की मात्रा करके आता है, तो ये शब्द यहाँ पर आते हैं। दिवो यो, दोभ्याम दोभ्याम दिवभ्याम, दिवोह दिवोह, दीवा दीवा दीवा, दुभि दुभ्या दुभ्या, दीवाम दुष। ये भैया आपका वकारांत का रूप। वकारांत का मतलब अंतिम शब्द व होना चाहिए, नकारांत का मतलब अंतिम शब्द ना होना चाहिए, तकारांत मतलब अंतिम शब्द तोड़ने के बाद ता होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सब बातें हैं, और क्या बताएं। ठीक है, ये तो आप जानकारी हो ही गया होगा। अब अगले हम चलते हैं, इसी से लगे हाथ दे लेते हैं सकारांत शब्द। सकारांत शब्द, सकारांत का मतलब आगे अंतिम वर्ण तोड़ने पर सा हो। सकारांत और 69वां भाग है। नवषष्ठी, नवषष्ठी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में, तो उसी को सकारांत शब्द कहते हैं। अब खाका हमारा यहीं बगले ही चलेगा, थोड़ा सा आप अवश्य ध्यान देंगे। बीट बीड, बीट बीड होता है, बीट होता है और बीड होता है, बीड। ठीक है, इस टाइप होते हैं। और विषव विषह, विषव विषह, लगभग ऐसे रूप है, कोई अलग से नहीं है, जबकि सकारांत रूप है, लेकिन बिट का रूप चल रहा। जो 20 था, 20 था, तो यहाँ रूप चलत बिड हो गया, बिट हो गया। हे बिट, हे बिट, यही चीज़ यहाँ भी है, हे बिट और हे बिड। और बाकी इधर विषव विषव करके ही रहेगा, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ रहेगा बीटम, विषम विषम, विषम करके आएगा, और विषव यहाँ पर हो गया, और यहाँ विषा हो गया। ठीक है, विषा, विषा, विषा हो गया, विषे विषह विषा, विषे विषह विषा, विष हो गया ना। एक खाका आप पूरा कर लीजिए तो दूसरा अपने आप पूरा हो जाता है। अब देखो, बीडा बीडा, हे बीडा, हे बीडा, हे विषम, विषा विषे विषह विषह, विष हो गया ना, खाका पूरा अपने आप पूरा पूरा सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लाइन हम पकड़ेंगे तो विषभ्याम विषभ्याम करेंगे, बिडभ्याम बिडभ्याम और बिडभ्याम और बिडभ्याम, तीनों जगह बिडभ्याम बिडभ्याम लिख देंगे। ये डलिए वाला बिड आधा रहेगा, बिडभ्याम बिडभ्याम, बिडोह, यही तो है ना, बिडो नहीं आएगा, फिर ध्यान दीजिएगा विशो आएगा, विशो और विशो। ठीक है, विशो शब्द आएगा। अब ये लाइन पकड़ लीजिए चतुर्थी, बिडभ्यः बिडभ्यः, यहाँ दोनों लाइन में बिडभ्य बिडभ्य चतुर्थी पंचमी बहुवचन में रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बिडाभ्याम है, विषाम, विषाम फिर आ जाएगा, विषाम विषाम, और बिटर्सु बिटर्सु, और
बिट्स, बिट्स, ठीक है। इस टाइप भैया खाका पूरा हो गया आपका शकारांत विष शब्द का। विशेष शब्द है ना, विष मीन होता है, विष मीन होता है बनिया, हाँ विष मीन बनिया। ईमानदार बनिए, ईमानदार बनिए, ईमानदार बनिए। ईमानदार कौन है? बनिए हैं, हाँ, ये तो नहीं कह सकते, जितना बनिए हैं सब ईमानदार ही हैं, लेकिन कहा जाता है भैया ईमानदार बनिए। बनिए का मतलब सब लोग बन जाइए, ठीक है। बनिए से दो तात्पर्य है आपका, यमक अलंकार आता है। एक बनिए का अर्थ है बनिया जो अपना दुकानदारी देखते हैं, एक बनिया ये होता है बनिए का मतलब पूरे संसार ईमानदार बनना चाहे, इस टाइप है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आपको आगे देख लिए होंगे। अब अगला हमको यहाँ भी थोड़ा सा, यहाँ बिट्सु और बिट्सु, इसको देख लीजिएगा। विष हम तो मान लीजिए जान ही लेंगे, अब विष भी जान लेंगे, विषो विषो भी जान लेंगे, विषा 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 विषा। अब ये समझ लीजिए बिडाभ्याम, बिडाभ्याम कहीं कहीं है, बिडभ्या बिडभ्या, तो जो हो कहते हैं ईमानदार जो है बनिए, बिडभ्याम, बिडभ्याम यहाँ तीनों लाइन में जानिएगा, बिट्सु यहाँ है और बाकी यहाँ बिडभ्याम, बिडभ्या बिडभ्या है, और हर जगह जो है आप विषह विषह रूप पाएंगे। हे बिडा ये दो लाइन में है, ठीक है। नहीं विषभ्य कर दो, ये भी ध्यान होता है ना, विषभ्य, विषभ्सु, हे विष हे बिड, बिट बिड, टकड़ा हो जाता है, टकड़ा हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, अगला है नपुंसक लिंग है। ये तो आपका समझ लीजिएगा पुल्लिंग था, पुल्लिंग रूप था ये। आगे आपका नपुंसक लिंग है, तादृश है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत नहीं है, ऐसे ऐसे है, बहुत समय क्या लेना देना है। त्रादिक त्रादिका, त्रादिक तादृशो तादृशः, हे त्रादिक हे त्रादिक हे त्रादिशो हे त्रादिशः, तादृशं त्रादृशो तादृशः तादृशा तादृभ्यां तादृभिः, तादृशे तादृभ्यां तादृभ्यः, तादृशः तादृभ्यां तादृभ्यः, तादृशः तादृशो तादृशाम, और तादृशी तादृशो तादृशु, इस टाइप रूप है। विष मीन होता है दिशा, और विष मीन दिशा, अभी तो स्त्रीलिंग और चलो हाँ, दाओ दाओ दीवा आकाश। आप विषय का भी देखते चलें। सकारांत है, ठीक है। अब दिस मीन होता है दिशा, दिव मीन आकाश। अब यहाँ आप थोड़ा सा देखेंगे, जैसे बिड बिडह चला था वैसे दिक दिगह, दिक और दिगह का रूप चला है। हे दिग हे दिगह, हे दिग हे दिगह, और दिगम दिशम, दिशम हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद ये विषा है तो दिशा हो जाएगा, और दिशे हो जाएगा, दिशे दिशा, और दिशा हो गया, और दिश, बीस है तो दिश है। सेम सेम इसी से मिलता जुलता आपका रूप है। कौन है? पेज नंबर 112 का स्त्रीलिंग विष है, विष दिश है, और दिश मीन दिशा होता है,
ठीक है, ऐसे आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। अब यहाँ दिगभ्या है, विषभ्या हो जाएगा, विदभ्या, दिगभ्या, दिगभ्या, दिगाम, दिशाम, ठीक है। और दिश भी, देवी, ठीक है, दिश, दिशा, और दिग भी, दिग भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप लिखते हैं दि की भी, इस टाइप है, ठीक है। यही एक और अंतर है, ज़्यादा, और बाकी बहुत नहीं अंतर है कुछ, और बाकी विषय है, दिशा है, सब कुछ वैसे है। अब देखिए अगला है आपका निश मीन होता है रात्रि। निशा कैसे रूप चला, निशा, निशे, निशा, निशा, निशी, इस टाइप है। लेकिन द्वितीय व्यक्ति और बहुवचन में थोड़ा सा दो अर्थ आ रहा है। निजभ्याम, 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 चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तक निर्भ्याम, निजभ्याम दोनों मिलता है। निज में, निज भी, निभ्या, 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 निर्भया, इस टाइप है रूप। अब चलते हैं, सकारांत का रूप है खटकोड वाला सा है, ठीक है। उसके बाद 1-2 वीडियो में हो जाएगा पूरा। सकारांत शब्द है, हाँ 17वां भाग है, सप्तत जिसको कहते हैं, सकारांत शब्द है। दिश, शत्रु, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस टाइप इसका मिलते हैं। अब दिश मीन होता है शत्रु, दिश, दिड, दिशो, दिशा, हे दिड, हे दिड, हे दिट, हे दिड, हे दिशो, हे दिशा, दिशम, दिशो, दिशा, दीपा, दिशा नहीं है, दीपा नहीं है, दिशा है। दिशा, दिश, दिड्भ्याम, दिड भी, और दिशे, दिड्भ्याम, दिड्भ्याम, दिव्य, दिशा, दिशभ्याम और दिव्या, और दिशा, दिशोह, दिशाम, दिशाम, और दिश, दिशोह, दिटस्थ, दिष्ट, इस टाइप रूप चलते हैं, ठीक है। भ्या भ्या करके रहेगा यहाँ, और यहाँ भी करके रहेगा, यहाँ तो जान ही रहे हैं, यहाँ शा करके रहेगा, यहाँ एक के या ही रहेगा। यहाँ आपको 56 सप्तमी विभक्ति एक वचन। कहने का मतलब आपका लगभग खाका सब वैसे चलेगा। 4-6 दठ देख लेंगे, जान लीजिए आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी कि भ्या भ्या चतुर्थी पंचमी में रहेगा, भीज तृतीय बहुवचन में रहेगा, शह करके प्रथमा और द्वितीय बहुवचन में रहेगा, भ्याम भ्याम तृतीय चतुर्थी पंचमी रहेगी, भ्यो योह करके रहेगा तो षष्ठी सप्तमी द्विवचन में रहेगा, वो करके रहेगा तो प्रथमा और द्वितीय संबोधन इसमें क्या रहेगा, ओ करके रहेगा। वही हाल यहाँ भी है। दिशम, दिशा और दिशे, दिशा, ये सब इसमें होते हैं, ठीक है। और दिशे शब्द है दिशे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, निशान बना लीजिएगा पेंसिल से, जहाँ आपको भूलने की संभावना है। दिशा सीधा 4 जगह बनता है, आप ऊपर लिख दीजिए 4 और गोला मार दीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जहाँ भूलते उसको आप पेंसिल से बढ़िया सा टिक कर दीजिए, जिससे फोकस हो। जब आप किताब खोलें, ओपन करें, तुरंत आपको वही दिखाई दे जो आप भूल रहे हो। तो इसीलिए निशान उशान लगाया जाता है।
कुछ भाई बहन तो पेनिस लगा देते, तो ऐसा नहीं है, पेनिस लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, राइटिंग बन रही तो आप अवश्य उसका जो है पालन करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए स्त्रीलिंग के शब्द है, ये तो पुल्लिंग का है विश शब्द। स्त्रीलिंग है प्राविश मीन वर्षा, प्राविश, प्राविड, प्राविट, प्राविशौ, प्राविशा, हे प्राविड, हे प्राविड, प्राविशौ, प्राविशा, प्राविशम, प्राविशौ, प्राविशा, प्राविशा, प्राविभ्याम, प्राविभे, प्राविशे, प्राविभ्याम, प्राविभ्या, प्रावृष, प्राविशो, प्राविशनाम, और ये प्रवृत्त, प्राविशो, प्राविटसु, प्राविश। कहने का मतलब सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सकारांतकल रूप चलेगा, ये भी बहुत अपने में माने रखता है। सकारांत जो सा अंतिम हो तो वही जो है सकारांत होता है, ठीक है। चलिए इतनी देर हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दिया करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।